अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बाहर का सीज़न चल रहा है यहाँ पे लाहौर में। तो आज मैं हम लोग के लिए थोड़ी सी गर्मी भी आ गई है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग के लिए बादाम की मैं कोई चीज़ें बना रहा हूँ। तो बादाम की आज ना कुल्फ़ी बनाना सिखाऊँ मैं आपके, जो आपकी ऑथेंटिक, जो हमारे यहाँ पे ऑथेंटिक रेसिपी है पंजाब की, यानी जो लाहौर में कह लें जी मलाई वाली कुल्फ़ी मिलती है या खोए वाली कुल्फ़ी मिलती है, जो गलियों में बेचा जाते हैं, ठीक है। तो खोए वाली कुल्फ़ी के नाम से, तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से घर में बनाएंगे। बहुत ही सिंपल इसे बनाना है, ठीक है। जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन बताऊंगा बस आप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, तो आपकी भी ये कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार, यमी और स्मूथ बनेगी और भारी भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाना। लें जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, मैंने 20 बादाम लिए हैं। इसे आपने इस तरह खुले पैन के अंदर या सॉस पैन के अंदर या तवे के ऊपर डालकर, तो हल्की आंच को पे ऐसे रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो उसके बाद जब आप इसे डालें तो ये क्रिस्प रहेंगे एंड में, ठीक है। 2 मैंने ली सब्ज़ इलायची, मैंने इसके दाने अलग कर लिए हैं। और मैंने 250 मिलीलीटर यानी कि एक गिलास, जो बड़ा गिलास होता है, ठीक है, 1 पाव दूध कह लें, 1 पाव दूध लिया है फुल फैट मिल्क, ठीक है। ये जो है दूध खुला दूध है, जो हम ग्वालों से लेते हैं, मैंने उनसे खालिस दूध लिया है। तो अगर आपको वो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं तो आप नेस्ले का टाटा पैक, जो यानी नेस्ले अच्छी कंपनी है, जो आपको अच्छा लगता है, और पल्स वगैरह, ठीक है, उसके आप 250 मिलीलीटर वाला पैक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब चीनी, ठीक है। ये छोटा चम्मच है, इसके मैं 3 डालूंगा, वो 1 टेबल स्पून के बराबर। मतलब आपने खाने वाला जो चम्मच होता है, चावल जिससे खाते हैं, या जो बड़ा चम्मच होता है, ठीक है, टेबल चम्मच जिसे कहते हैं, टेबल स्पून, तो उसमें आपने एक भर के वो डालना है। तो उसके लिए कुल्फ़ी जमाने के लिए मैंने ये सांचा ली है। आपके पास कोई सा भी सांचा है, अगर नहीं भी है तो आप इसे किसी भी चीज़ में जमा सकते हैं। तो मैं इसमें इसे बनाने के बाद जमाऊंगा इस तरह करके। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रोसीजर होगा मैंने आपको बता दिया है। आपने बादाम को रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। फिर आपने खुले सॉस पैन लेना है, ठीक है, इस तरह फ्राई पैन लेना है, ठीक है, खुला बर्तन आपने लेना है। उसमें ये होगा कि आप तेज़ आंच के ऊपर फटाफट इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने 250 मिलीलीटर से इसे सुखा के तकरीबन 120 मिलीलीटर 125 मिलीलीटर करना है, इसे हाफ़ करना है, ठीक है दोस्तों। तेज़ आंच पे करना है और पास आपने बैठना है, चम्मच चलाते जाना है। तो एक तो ऑप्शन ये है, अदरवाइज़ अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आपने इसे हल्की आंच के ऊपर पास बैठ के इसे हिलाते जाना है। चलिए दोस्तों, से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, बादाम कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बादाम को रोस्ट कर लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। दोस्तों, ये आपने एहतियात से करना है, अदरवाइज़ आपके बादाम जो है ना वो जल जाएंगे। तो आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने का फ़ायदा होगा कि आपको जब आप कुल्फ़ी खाएंगे तो आपको ये जो बादाम का जो टेस्ट है वो क्रिस्प नज़र आएगा, सोगी टाइप नहीं होगा। ले जी दोस्तों, बादाम हमारे रोस्ट हो गए। अब हम वो 250 मिलीलीटर दूध जो मैंने आपको बताया था इसमें डाल दें। दोस्तों, आपने इसे खुले पैन में करना है तो ये जल्दी हो जाएगा। फिर तेज़ आंच के ऊपर और पास बैठना आपने। और जो सब्ज़ इलायची मैंने बताई थी दाने, इसके अंदर डालना है। चलिए, अब इसे रिड्यूस करना है हाफ तकरीबन। दोस्तों, हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं और मैंने दूध रखा हुआ ऊपर उसे वेपरेट होने के लिए। तो तब तक हम इसे बारीक काट लेंगे छुरी के साथ। तो जैसे ये कटते हैं मैं आपको दिखाता हूँ।
लेकिन जी दोस्तों हमारा दूध जो है तकरीबन काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो इस टाइम आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब चीनी डाल दें। ये छोटा चम्मच है तो ये तकरीबन 3 छोटे चम्मच 1 टेबल स्पून बनता है। ये डाल देते हैं 1 2। आपने ये वाला खाने वाला चम्मच इस्तेमाल करना है 1 टेबल स्पून। इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। लें जी दोस्तों हमारा दूध रिड्यूस हो गया, ठीक है, और हमारे बादाम भी क्रश हो गए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये बादाम थोड़े से इसके अंदर डालना है। 2 को भर के देखते हैं, फिर जितनी हमें अंदर रिक्वायर्ड होगा फिर उसके अंदर डाल देंगे, और बाकी बादाम थोड़े से इसमें बढ़ा दें। दोस्तों इसे ना थोड़ा ठंडा हो लेने में फिर से डाल देंगे। रेंज दोस्तों इसे डालते हैं इसके अंदर, बड़े एहतियात से डालें, बल्कि इसे ग्लास में डाल लें आप पहले तो ज़्यादा बेटर है। ग्लास में डालने से ज़रा आसानी हो जाएगी हमारी। दोस्तों इससे पोर कर दें बस। दोस्तों तकरीबन हमारी ये 2 ही बनी है, तो जो बादाम रह गए इसमें डाल लें। दोस्तों ये बहुत ही रिच और मज़ेदार होगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों अब आपने इसे ऊपर ढक्कन देके इसका, तो इसे तकरीबन 6 घंटे के लिए आपकी ये ना आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। जैसे तैयार होगी मैं फिर आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों अब इसे फ्रिज में रख दें। सबसे नीचे तकरीबन 6 घंटे के अंदर ये हो जाएगी हमारी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जैसी होती है। लें जी दोस्तों हमारी मज़ेदार बादाम वाली कुल्फ़ी तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैंने इसे फ़ौरन निकाल लिया है, आप इसे थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैंने तकरीबन 4-5 घंटे बाद इसे निकाल लिया और ये बहुत मज़े की लग रही है, यमी। दोस्तों बहुत यमी है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही क्रिस्टलाइज, जिसे कहते हैं ना क्रिस्टल नाम की इसमें एक भी चीज़ नहीं है। तो आप इसे ओवरनाइट रख लीजिए, जमा लीजिएगा, तो आपकी बहुत अच्छी टाइट जमेगी। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दूसरी भी जम गई है, ठीक है, देखिए कितनी मज़ेदार और अच्छी बनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप ज़रूर बनाइएगा और कम से कम 10-12 घंटे आप इसे फ्रीज आउट कीजिएगा, तो आपका भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। दोस्तों इसमें क्रिस्टल नाम की कोई चीज़ नहीं, बहुत सॉफ्ट है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।